हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 5 तक का हम लोग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें बेसिक कुछ चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल करेंगे। जैसे पहली चीज, वृत्त का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल जो होता है, आपका बेलन का क्षेत्रफल, याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी है, अगर पूछ लिया जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे कहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान देना होता है कि अगर एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स का मान दो मेथड है बनाने का, एक तो है सिंगल डेरिवेटिव से, एक है डबल डेरिवेटिव से। तो सिंगल डेरिवेटिव देखा जाए, एफ डैश एक्स का मान अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा, बोल देंगे इंक्रीजिंग है। यदि एफ डैश एक्स का मान जीरो से छोटा है तो क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग है। और इसे वो जीरो से बराबर करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, वहां एक्स का मान निकलता है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं, ये बताओ के का मान। अब वैल्यू पूछा है के का, तो ये क्वेश्चन खास है। जिसमें भी के का मान पूछ ले, उसी का मान पूछ ले, उसमें क्या बोला यहाँ पे, एफ एक्स दिया गया है इज इंक्रीजिंग है ऑन वन ऑन टू, मतलब एक और दो पे क्या है, पहले से दे दिया इंटरवल कि एक और दो क्या है, इंटरवल है, एक्स का मान है, इस दोनों पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो के का मान बताइए। अगर हम एफ एक्स का मान लिखे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ठीक है, तो अगर हम ये इंक्रीजिंग क्या करना होगा, डेरिवेटिव में करना होगा पहले, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, टू एक्स प्लस के, और हम जानते हैं फोर इंक्रीजिंग के लिए, फोर इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा होगा अगर एफ डैश एक्स, तभी होगा इंक्रीजिंग, तो फिर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसका मान कितना है, टू एक्स प्लस के, कितना, जीरो। अच्छा, पहले एक्स का मान पता है, एक्स का मान क्या है पता है, रखो एक्स का मान क्या रखेंगे, पहले वन रखते हैं, एक्स एट, एट एक्स बराबर वन, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, दो प्लस के जीरो, तो के का मान कितना आ गया, दो से बड़ा। ठीक, एक और निकालते हैं, एक्स बराबर टू, क्या, अरे हाँ रे माइनस जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते तो क्या आएगा, टू क्रॉस टू, एक्स का मान क्या है, दो है, प्लस के ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ जाएगा के का मान जो है माइनस चार से बड़ा। देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, आंसर क्या दिया हम लोग को, माइनस दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस दो। और है? हाँ, ऑप्शन में ये है, अब माइनस दो दिया है, अगर माइनस चार तो माइनस दोनों होता, दोनों पे क्या है, के का मान इसमें भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इस पे आएगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या पूछा, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बताओ टेंजेंट बात समझो क्या होता है, या तो डी वाई बाई डी एक्स, समझो ध्यान से, या तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर टेन थीटा, बात एक ही है, टेन थीटा टेंजेंट होता है, और डी वाई बाय डी एक्स भी टेंजेंट ही होता है। ठीक है, अब समझो हमें पूछा है एक्स अक्ष के समानांतर, अब किसी अक्ष के समानांतर है तो एंगल कितना बनेगा वहां, कोई अक्ष के समानांतर है तो कौन कितना कोण बनेगा इसमें, 0 डिग्री। अब बताओ, यहाँ तो कोई फंक्शन है डेरिवेटिव करने के लिए, अगर फंक्शन होता टेंजेंट निकालने बोलते तो क्या करते, डेरिवेटिव निकालते, जो होता है वो आंसर होता, लेकिन फंक्शन है नहीं, बोला खाली समानांतर है, कितना कोण बनेगा, जीरो, थीटा का मान जीरो, तो यहाँ कितना मिलेगा, टेन जीरो का मान जीरो, अरे वन का लिख रहे हैं, जीरो। ठीक है, या तो टेन यहाँ निकालो, एंगल से बात करा दो, या फिर फंक्शन दिया है डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव, ठीक है, क्या थी, 90, 90, ठीक, नहीं निकला तुमसे, ठीक, तो हम भी जानते हैं, वो टाइम लगता है बनाने में, कोई दिखते नहीं है, सबका मान निकाल देता है, साइन कोस टेन सबका, तो नहीं जाना तुम बिना कुछ याद किए, हाँ क्लास टीचर ने बता दिया हम,
चलो स्लोप क्या बात करता, वीडियो देखा क्लास 10 लिखना, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ जाएगा वो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, देखो 2 पे बोला टेंजेंट निकालने के लिए 2 पर, लेकिन क्या एंगल दिया है यहाँ, तो क्या करेंगे डी वाई बाई से निकालेंगे। तो y बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डेरिवेटिव करो तो dy बाय dx। गौतम बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 2x। कल टेस्ट दिया गया मारेंगे बस माइनस, बताओ कल टेस्ट दिया मेरा, पहले टेस्ट दिया तुम, बट बोले सीखो उससे जाकर कोचिंग करना उसे, फिर में पढ़ा देगा तुमको। ये क्या गया हम लोग का टेंजेंट आ गया, लेकिन किससे पूछा है हम लोग को, x बराबर 2 पूछा है, ध्यान देना है। x का मान 2 रख दो, 2 गुना 2 माइनस 2 कितना आ गया 4 माइनस 2 कितना आया 2। ठीक है, अगर वो नहीं दिया हो तो फिर यही छोड़ देते तो दिक्कत। टेंजेंट में ध्यान देना, एंगल दिया है कि फंक्शन दिया है, इसका बताना है। स्लोप ऑफ द लाइन ये है, ठीक है, इज क्या होगा, अब स्लोप निकालना याद करो, टेंजेंट को ही स्लोप बोलते हैं, याद आया, टेंजेंट को ही स्लोप स्लोप बोलते हैं, या तो टेन थीटा निकालो या फिर स्लोप क्या होता है ढाल ढाल ढाल। अगर मान लो पुल बनाना है पुल, तो स्लोप निकालना होता है, कितना ढाल रखे गाड़ी चढ़ा ले आसानी से, ये नहीं कि पुल बनाओ ऐसे बना दो सीधा चढ़े गाड़ी। अब सुपर कार आएगा चढ़ेगा, अच्छा कौन कार होता है रे, चलता है एकदम पहाड़ वाला ऊंचा चलेगा, अब बाकी आदमी तो घूम के जाएगा वहां से, ठीक है। चलो तो क्या निकालना होगा डेरिवेटिव हमें, तो डेरिवेटिव का निकाले, ये दिया है 4x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। क्या निकले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स, आई हो जाएगा 0 बराबर 0, ये होगा ना। ठीक है, अगर निकाले मान तो माइनस का 2 डी वाई बाय डी एक्स बराबर चल जाएगा तो माइनस का 4, माइनस माइनस खत्म, दो दो भी खत्म, डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2। ठीक है, बताओ इसको। अरे रे 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 क्या हो रहा है, क्या, अरे क्या पूछा, द स्लोप ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट पे स्लोप पूछा है तुमसे तुमसे। स्लोप क्या होता है, या तो टेन थीटा निकालो या फिर डी वाई बाई डी एक्स, क्या एंगल दिया है तो टेन थीटा लेंगे ही नहीं, डेरिवेटिव करेंगे एक से कल हो सकता है आ गया होगा। चलिए तो क्या करेंगे डेरिवेटिव, 2x आएगा यहाँ और यहाँ आएगा 2y, y है ना तो डी वाई बाय डी एक्स भी आएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2y और डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये कहाँ जाएगा माइनस 2x, 2 2 खत्म, डी वाई बाय डी एक्स, अरे 2 कटेगा, बचेगा माइनस के एक्स बटा वाई। अब माइनस के एक्स बाय वाई, अब दिया है पॉइंट, तो पॉइंट में रुक जाओ गौतम बताओ, इसमें से हम कैसे जाने कि एक्स का मान कौन है वाई का मान कौन है, बोलो एक्स का मान वाई का मान कौन कौन है इसमें। पहला वाला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड, बैठ जाओ। एक्स का मान दिया गया है एक, ये माइनस पहले से है बटा √3, कहाँ पे है माइनस 1/√3, ठीक है वो दिक्कत। हाँ क्या बात करता है इंकेजिंग नहीं है, सब नहीं है, वो तो चैप्टर 6.1 में ही है, 6.23 कहाँ गया, कुछ हट गया सिलेबस उसमें से कट गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, सबसे जरूरी चीज रिस्पेक्ट टू किसका दिया है, किसके सापेक्ष, तो रेडियस सापेक्ष, क्या चीज बदल रहा है, तो एरिया बदल रहा है, किसका एरिया बदल रहा है ब्रीथ का, बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है,
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी को डेरिवेटिव करो, किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। एरिया को दिखाते हैं ए से, हो जाएगा डी ए बाय डी आर। पाई नियतांक है बाहर, टू आर क्या आएगा, सॉरी आर क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगा आर। आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ही होगा ना। अगर अलग चीज होता तो क्या होगा, लास्ट में लगता डी आर बाय डी टी लगता, टी करते तो रिस्पेक्ट में आर को रहा है। अब आर का मान दिया है, कितना दिया है, आर का मान कितना दिया है 6। कितना आ गया आंसर, 6 दूना 12, 12 को आगे लिखेंगे, पाई को पीछे, 12 पाई। कहाँ लगा है 12 पाई, ये 12 दिया लेकिन पाई नहीं लगाया है, इसलिए नहीं होगा है? क्या मात्रक, क्या होगा, ऑप्शन में मात्रा का मिस्टेक है, बाकी तो मानना पड़ेगा ना। पाई इसमें दिया है, पाई देखो मात्रा का मिस्टेक है, वो मानते हैं हम। एरिया नहीं रे, मात्रा को मारेंगे पड़किए के, मात्रा को सभी भी है, तो क्यों देख रहे तुमको। हाँ आगे बनवाओ तुम। डी ए बाय डी टी है, डी आर है, तो डी आर के लिए सेंटीमीटर, ए के लिए स्क्वायर, सही है। बताओ क्या होता है ये, हमसे बोला गया एफ डैश एक्स जीरो से क्या है, बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। पहले ना, अगर एफ डैश का मान जीरो से बेसी है तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, जीरो से छोटा तो डिक्रीजिंग। लेकिन एफ डैश एक्स डबल एस हो गया तो उल्टा हो जाएगा, डबल एस लग गया तो उल्टा हो जाएगा कहानी वहां। एक्स का मान ध्यान से निकाला होगा, ठीक है। चलिए एफ एक्स का मान क्या दिया इसमें, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स। क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर यू इंटू भी लगेगा नियम, ये है यू, ये है भी, तो भी रहेगा बाहर, ई के पावर माइनस एक्स बाहर, इसका होगा डेरिवेटिव, क्या मिलेगा 2x प्लस, इस बार ये रहेगा बाहर, ये वाला बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, इसका होगा डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा इसका डेरिवेटिव, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स रहेगा सेम, लेकिन पावर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, पावर क्या है हम लोग का माइनस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा -1, तो -1 से गुना करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी बराबर v बाहर और डी यू बाय डी एक्स, फिर प्लस u बाहर डी वी बाय डी एक्स, ये फॉर्मूला है। हाँ क्यों है, उस क्वेश्चन पे वाई क्यू से ले आया ना, उसमें नहीं दिया था। चलो अब यहाँ से क्या मिला, एफ डैश एक्स का मान, डेरिवेटिव बस किए हैं, कुछ खास नहीं किए हैं, आना डेरिवेटिव तब बनेगा, ये 2x इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, और एफ डैश एक्स का मान दिया है पहले से निकाल लिए हम लोग, नहीं निकाला है ना, क्या इसका मान मिला है, यही तो है 2x ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं क्या है, ई के पावर एक्स को बना ले, ए ले लेते हैं ई के एक्स कॉमन, तो एक्स अगर कॉमन लेते क्या बचेगा 2 ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा अलग, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स बराबर 0, ये तो x का मान है वो 0 आ गया, एक और निकाल लेते हैं, इसको भेजा उधर, तो 2 ई के पावर माइनस एक्स चल जाएगा प्लस में x इंटू ई के पावर माइनस एक्स,
तो ई के पावर x खत्म, ठीक है, बच गया 2 बराबर x। तो x का मान x, अरे रे 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 बालक, सवाल है उसे पूछने में किया है। कथी में? हाँ इंटू में रहेगा तो काट सकते हैं, हाँ वैसे काटे थे। अरे कुछ जीरो ढंडल है, इसको ऑप्शन दे रहा है ना, इसलिए दिख जा रहा है, सवाल देगा तो वहां क्या करेगा। चलो ये ऑप्शन दे रहा है ना। चलो x का मान क्या निकालेंगे ऐसे, निकालना हमें इंटरवल ना, इसका मतलब मिल गया 0 और 2, बनाएंगे नंबर लाइन। यह है प्लस के इन्फिनिटिव और यह है माइनस के इन्फिनिटिव, दो को मान मिला है, एगो 0 एगो 2, तो पहले क्या मिलेगा 0 फिर मिलेगा 2, उल्टा वाला मत लिखना, पहले 0 फिर 2। घर कौन बन गया यहाँ, तीनों घर, ये घर फिर ये। अब कोई एक चेक कर लेंगे, कोई एक घर यहाँ चेक क्या कर लेंगे हम लोग, -1 रखते हैं, तो -1 कहाँ रखेंगे, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में, तो -1 रखो तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स में -1 रखते हैं, तो ये मिल जाएगा 2 गुना -1 और ई के पावर -1, फिर -1 के पावर स्क्वायर और ई के पावर -1, यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल जाएगा माइनस के 2 ई के पावर -x और यहाँ मिल जाएगा प्लस, ओहो ये हो जाएगा प्लस फिर से हो जाएगा माइनस, तो ई के पावर -1 हो गया नहीं। अब यहां से आ गया माइनस के 3 ई के पावर -x, ठीक है। अब यह नेगेटिव है कि नहीं, अरे ई के पावर -1, हमें बाहर नहीं है माइनस है ना, इससे मतलब नहीं, ये तो पर से है, लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, अगर बाहर माइनस लगा है हम लोग को मान क्या मिलेगा, माइनस नेगेटिव, ये मिलेगा नेगेटिव, तो ये क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, ये क्या मिल जाएगा नेगेटिव। एक मान निकालते हैं, ये भी रफ कार्य है, ये दिखा सकते हैं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इनक्रीजिंग के लिए, तो इनक्रीजिंग कहाँ प्लस वाला है, ये वाला, अगर इनक्रीजिंग निकालना है तो इंटरवल क्या हो गया, 0 से 2 तक, ठीक है। अच्छा डिक्रीजिंग क्या होता, डिक्रीजिंग क्या होता, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, माइनस इन्फिनेटिव से लेके कहां तक, 0 तक, फिर लगता है यूनियन, क्यों, यहाँ भी डिक्रीजिंग है ना, है कहां से कहां, 2 से इन्फिनिटी, तो हमसे केवल यही पूछा है, तो ये कहां मिलेगा, कहां रे, ऑप्शन डी में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसमें सेम है अंतराल निकालने का, इंटरवल सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ बोल दिया है किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए, होता है इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो एफ डैश सॉरी एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -2x, अब निकालेंगे एफ डैश एक्स, क्या मिलेगा, बोलिए, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा इसका, ये आ जाएगा पावर आगे 2x -2, ठीक है। अब हमें निकालना है इंटरवल, देखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, यह मिल जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर 0, इसका मान क्या है 2x -2 बराबर 0, x का मान क्या मिल जाएगा 2x बराबर 2 और x का मान मिलेगा 1 मिलेगा ना, बनाओ नंबर लाइन, यार माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, बीच में कहीं 1 लेंगे, ठीक है। फिर से क्या बना, दो घर बना है, अब दो घर बना चेक करेंगे, इसके बीच में कौन सा बनाएगा, बोलो क्यों, अरे ये को जरूरी है, अच्छा देख लेंगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो पहले, इस घर में कौन रखेंगे 0, आ रहा है ना, अगर हम 0 रखे एफ डैश एक्स में तो क्या मिलेगा -2, यानी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिला ना, ये हो गया नेगेटिव, किसके लिए हो गया ये, किसके लिए हुआ ये, डिक्रीजिंग के लिए, नेगेटिव क्या हुआ डिक्रीजिंग,
डबल एस नहीं है। अगला, अब ये क्या मिलेगा, प्लस। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल गया, इंटरवल क्या मिला, ये लिख दो, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक। अच्छा, यहाँ यहाँ हम लोग को, अच्छा ठीक है, ठीक, देखो क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, अगर ऐसे नहीं दिया है ना कुछ भी तो क्लोज लगा सकते हैं। माइनस इनफिनिटी से वन तक जाएगा ना, कहां तक जाएगा, वन तक ही जाएगा, ये दिया है। देखो बस हमें बस चेक कर लेना है कहाँ आ रहा है इंक्रीजिंग, कहाँ डिक्रीजिंग। अगर यही बोलता है अभी इंक्रीजिंग के लिए तो क्या लगता है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ होता प्लस वाला, कहाँ से कहाँ तक, एक से लेके प्लस के इनफिनिटी तक, ऐसे ऐसे। लेकिन देखो स्पेशली होता है ये, हम बताते हैं, देखो ये करते इंक्रीजिंग, केवल यहाँ बोला है केवल डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ यूज करते हैं क्लोज ब्रैकेट, उसको यूज करते हैं क्या चीज, क्लोज ब्रैकेट, लेकिन यूज नहीं किया गया है क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, पीछे वाला देख लो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ई के पावर एक्स, एक्स, हाँ किसका, अभी नहीं बनाए थे, तुम निकालो बना के देखो, एक्स बराबर 2 पर फलन ये दिया गया है। अब इसका मान, महत्तम मान ज्ञात करना है, मान यानी क्या बोला है, महत्तम होगा यानी मैक्सिमम होगा। देखते हैं क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट निकाले, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ दिया, निकालना ही नहीं पड़ेगा। देखो कब होता है मैक्सिमम, यहाँ क्या दिया है, डबल डेश डबल डेश डबल डेश, अगर हम मैक्सिमम निकालना है तो ये क्या होना चाहिए बताओ, दो पे बोला है ना, किसे बोला है, दो पे, तो यहाँ दो ही आएगा। अब बताओ ये ऐसे होना चाहिए कि ये ऐसे होना चाहिए, या फिर और कुछ ऑप्शन दिया है, हाँ बताओ, अगर ये आ गया तो ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम। अगर एफ डैश, एफ डबल डैश जिसको निकाल रहे हैं जीरो हो जाए, या फिर एफ डैश भी जीरो हो जाएगा ना, तो ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें झोल है, और हम बोले हैं कि इसका उल्टा कौन, ये एफ डैश एक्स वाला का उल्टा होता है, इसका उल्टा, इसमें अलग है, इसका अलग कहानी। अगर डबल डैश जीरो से बड़ा है इसका मतलब मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमम। अच्छा, यदि एफ एफ डबल डैश एक्स क्या है, जीरो से छोटा है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है ना, देखो जीरो से क्या है, छोटा है, कहाँ जहाँ छोटा मिलेगा कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बनाने वाला था कहाँ, 5 नंबरिया में, ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो फालतू टाइम बर्बाद होगा। हाँ बोलिए, देखिए आपसे पूछा है ना कि कब ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, तो कब होगा, जब एफ डबल डैश एक्स क्या हो, जीरो से बड़ा हो, सिंपल। आप बना के देखिए क्या फायदा, बना के देखिए, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव को तो थोड़ा कीजिएगा। बताइए इसमें क्या बोल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हैड इट्स वैल्यू, हमसे वैल्यू पूछ रहा है? नहीं पूरा फंक्शन का, चलिए एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ बोलिए, हमें बताना है कि मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम, वो वैल्यू कितना मिलेगा, सब क्या मिलेगा इसका, आगे जाएगा स्क्वायर 2x माइनस 2 होगा। अब x का मान निकालेंगे 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्या मिलेगा x का मान, एफ एफ डैश x बराबर 0, इसका मान क्या दिया है, यही ना है, 2x माइनस 2 बराबर 0, x का मान क्या मिल जाएगा, ऐसे 2x बराबर,
ये माइनस में है ना, कहाँ जाएगा ये, प्लस में। x बराबर 1 दिया भी है, ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है कि मैक्सिमम मिले कि मिनिमम, चेक करना होगा ना, तो डबल एड करना होगा, डबल डैश कर लेते हैं। तो एफ डैश ये आया है, डबल एस क्या आएगा, इसी का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, एक्स का हो गया 1, ये हो जाएगा 0, क्या मिल गया ये 2। अच्छा बताओ एफ डबल डैश एक्स क्या 0 छोटा के बड़ा है, बड़ा है ना, अगर 0 से इसका मान क्या गया 0 से बड़ा, तो पहली बात कौन मान मिलेगा यहाँ, मिनिमम, क्या मिलेगा, मिनिमम, क्या मिलेगा, मिनिमम, क्या मिलेगा, मिनिमम। अगर मान निकालना है, अगर मान निकालना है तो जिस मान पे अभी तक चेक नहीं हुआ, क्या दिया है, एक्स बराबर ना, एक्स बराबर अगर वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए, मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए, तो जो एक्स बराबर एक्स जो मान निकला 1, उसको कहाँ रखेंगे, डिक्रीजिंग, उसमें इंक्रीजिंग था, कितना आया, कैसे, अच्छा रुक जाओ, ये एक कहाँ रखेंगे, यहाँ, अगर वैल्यू पूछता तो एक क्या करते, उठा के यहाँ रखते, एक का स्क्वायर एक मिलता, माइनस के 2 कितना था, -1, अगर वैल्यू क्या था, -1, यहाँ केवल पूछा, बताइए मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि दोनों है, ठीक है, हमसे क्या मिला, हम मिला मिनिमम, क्या मिला है, मिनिमम, ठीक है, वैल्यू ने पूछा। बताओ ये क्वेश्चन इस टाइप से प्रैक्टिस कर जाना एग्जाम में, एगो आएगा जाएगा, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि दर होगा ना 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो तो इसकी परिधि की वृद्धि दर होगी, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ इट्स पेरीमीटर। अरे चलो, हमें दिया है गिवन बाय, ऐसा ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरत नहीं है, क्या दिया है, रेडियस, तो आर दिया है, लेकिन दर दिया है, दर, डी आर बाय डी टी लिखेंगे, कितना दिया है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मात्रक से देख लेना, डायरेक्ट मान दिया है कि दर दिया है, मात्रक पता चलेगा, अगर बटा में सेकेंड है तो क्या लगेगा, बटा में dt लगेगा। और पूछा क्या, परिधि पूछा ना, बताओ परिधि क्या होता है फॉर्मूला, परिधि क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब दर पूछ रहा है ना, क्या पूछा, दर, अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, कुछ बोला है, कुछ बोला है, आर के, अरे तुमसे बोला कि आर के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें, लेकिन ये जो दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया है, टी, हमें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना होगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर इसको हम पी मान ले तो ये हो जाएगा डी पी बाय डी टी बराबर 2 के 2 पाई के पाई, आर क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी टी बनेगा। अब इसका मान पहले से दिले है, 2 पाई गुना इसका मान है 0.3, कितना आ गया 3 6, तो 0.6 पाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर सेकेंड, कहा रे बी, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ वहाँ उल्टा हो जाता है, क्या हट दिया, क्या बात करता है, हट दिया, ये था कि हटा दिया रे, बना दे, बना, एमसी बना देता है, चलो देखो क्या आपने पूछा, हमसे क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है, बना दो, ये अविश्वास बना स्लोप ना, स्लोप निकालने के लिए देखना पड़ता है एंगल दिया है कि फंक्शन वाई का मान, ठीक है, एंगल देगा तो टेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे सिंपल, क्या डेरिवेटिव इसका 2y dy बाय dx बराबर 4, अब यहाँ से काटे इसको कितना कटेगा, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये 2 पहले से रहेगा, कट के बजा 2 अब बटा वाई, वाई का मान बोल रखा है क्या, बोल दिया 2, तो रख देंगे,
हाँ हाँ, अच्छे से बना रहे हैं। एक ये आएगा, ठीक है। हो सकता है, देखना होगा, मिलाना होगा हमें कि सिलेबस में ये कटा है क्या है। ये तो है, उस पे डाउट है हम लोग। ऑब्जेक्टिव का देखो, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हर चीज देखना जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, फिर सर्कल पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, फिर से रेडियस बोला है। सेम, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, करो डी ए बाय डी आर बराबर, सॉरी क्या बनेगा यहाँ पे, पाई नियतांक के आगे इसका होगा 2r, आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2r होगा। अब रख दो मान, पाई के पाई, 2 के 2, आर के मान 3 के तो 6 पाई, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सब्जेक्टिव है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ ये फंक्शन क्या है बताना है। ये सब 2 नंबरिया में आ जाएगा, बहुत है 3 नंबरिया में। हाँ 13 पूछेगा। ये बताना हम लोग के इनके फंक्शन जो है एक्स बराबर 1 पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, दो मतलब हम लोग पास दो नियम है बनाने का, ठीक है। पहले कहते हैं एफ डैश, सॉरी एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स, 2 हो जाएगा एक्स माइनस 4, लगले क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, सुनो हम लोग क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, ऐसा हो जाएगा। अगर हम रख दे यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, देखो डबल डेरिवेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ऐसा ठीक है एक्स का मान दिया है डायरेक्ट रख देंगे। अगर हम डबल डेरिवेटिव का क्या मिलेगा, अरे देखो ना, हमें बताना है कि ये वर्धमान है कार समान है, हमें पूछा थोड़े है। एक्स का मान और दे ले पहले से, अगर तो डबल उठने करेगा तो क्या करो, एक्स का मान रखो यहाँ पे, क्या मिलेगा बताओ, 2 गुना 1 माइनस 4, बताओ हमें क्या मिला, ये क्या मिल गया, माइनस मिला ना, -2, तो क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हुआ, हुआ कि नहीं। देखो डबल में क्या करना होता है, एक बार और करो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, खत्म। डबल डेरिवेटिव करने के बाद अगर मान पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डबल डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव है तो डिक्रीजिंग, नेगेटिव तो इंक्रीजिंग, ठीक है, इसलिए हो जाएगा ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बात एक ही कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बोलिए, अगर ये आता प्लस तो होता है इंक्रीजिंग, इसमें सिंगल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव में उल्टा होता है, उल्टा याद रखना, उल्टा, नेगेटिव आएगा तो इंक्रीजिंग और पॉजिटिव आएगा तो डिक्रीजिंग, और सिंगल डेरिवेटिव में सीधा आता है। क्या, वहां बाबुआ हमसे कुछ नहीं बोला गया है, हमसे पूछा गया, हाँ हाँ, लिख सकते हैं कि एफ डैश 1 का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, सॉरी उल्टा है ना रे, उल्टा है, 0 छोटा है, इसलिए फंक्शन क्या है, इस फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 1। यहाँ बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश, यहाँ उल्टा होगा, एफ डबल डैश एक्स क्या है 0 से बड़ा है, इसीलिए ये सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, किस पे, एट डिक्रीजिंग, डबल एट में चल रहा है। अरे हम क्या बार बोल रहे हैं, सिंगल डेरिवेटिव में अगर प्लस में आए तो इंक्रीजिंग, सिंगल के बाद बोल रहे हैं, माइनस आए तो डिक्रीजिंग, लेकिन डबल डेरिवेटिव में क्या होता है, उल्टा कहां चलता है, डबल डेरिवेटिव में क्या चलता है, उल्टा कहां चलता है, जाके पढ़ो नियम पढ़ाए ना, डिक्रीजिंग, तो प्लस आता क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग लिखेंगे ना, हमें तो बोला डिक्रीजिंग होगा ये, इसमें उल्टा इसमें सीधा, ठीक है। क्या पूछा इसमें, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इस बार, ध्यान रखना, वैल्यू पूछे अलग कहानी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -4 एक्स +2,
ठीक है, हमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें वैल्यू निकालना है, पॉइंट भी निकालना होगा। ठीक है, पहले पॉइंट, तो बिना पॉइंट निकाले हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम, बताओ पहले कैसे, हम कैसे, हाँ, हम मान लिए कि फंक्शन मैक्सिमम है, चलो अभी आप बताते देखो, चलो पहले डेरिवेटिव करेंगे, डबल एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 2x माइनस 4। ठीक है, एक और कर लेते हैं, पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा, पहले तो क्रिटिकल पढ़ूंगा 4 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0, इसका मान है 2x माइनस 4 बराबर 0, एक्स का मान क्या निकलेगा, 2x बराबर 4, एक्स का मान 4/2 कितना है, कट के कट का एक्स का मान 2, एक मान मिला और कोई मान मिला नहीं। अब करेंगे डबल डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, या फिर एक और उपाय है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ रखना होगा, देख करना होगा, लेकिन 0 आ रहा है। चलो इसमें क्या मिलेगा, इसी को फिर से मिलेगा 2, अब 2 मिला, इसका मतलब क्या है, एफ डबल डैश 2 मिला, प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो लिखना होगा ये पॉजिटिव है, तो यानी एफ डबल डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, दिस फंक्शन इज नॉट, क्या बता रहे, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम आ गया था, मैक्सिमम नहीं मिलेगा, सिंपल बात, अगर ये मिनिमम है तो लिखेंगे, हाँ बोलो बोलो बोलो, देखो अब अगला बोला है, अरे बबुआ तो फंक्शन मैक्सिमम रहेगा तब ना निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू, अब अगर पॉइंट, हाँ है, शॉर्ट पे चल रहा है, हाँ गड़बड़ी तभी लगा था, देखे थे ना, अच्छा कोई बात नहीं, चले दो, शॉर्ट शॉर्ट में के बात नहीं है, वो वीडियो सब खराब हो गया, चलो शॉर्ट का वीडियो कोई है, पहले वाला देखो, अभी देखो, अभी वाला देखो, पहले वाला में इंटरनेट प्रॉब्लम था, हाँ हाँ, हम समझ रहे, बीच में घूमने लगता है, और फिर हम कुछ पढ़ा दिए फिर चलने लगा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। चलो, तो यहाँ पे क्या मिला, मिनिमम ना कि मैक्सिमम, तो क्या लिखेंगे कि नॉट वैल्यू पॉसिबल ऑफ मैक्सिमम, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर पॉसिबल लिखेंगे, फिर अगर यहाँ आता नेगेटिव तो फिर क्या करते, अगर नेगेटिव आया था तो क्या बोलते, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ मैक्सिमम मिलता, और ये पुट करते, फिर एक्स का मान कहाँ पुट करते, इसमें, और जो मान आता वो आंसर लिखते, लेकिन यहाँ, हाँ बोलिए, उल्टा कहानी होता है, यहाँ सिंगल बोला नहीं होता है। ठीक है, ये नो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, कोई दिक्कत, बताओ इसका क्या करेंगे, क्या बोला है, स्ट्रिक्टली क्या निकाला हम लोग को, एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया है, 3x प्लस 17, डेरिवेटिव क्या मिलेगा, नहीं क्या लिख दिया हम, चलो एफ डैश क्या मिलेगा 3, अब देखो इसमें डबल डेरिवेटिव करने कोई फायदा है, या अकेले आ गया सीधा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग है, क्या है, और बता दे, ओ सोनू, खड़ा हो आप, सब खड़ा हो, दोनों खड़ा हो, बताओ ये किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, बहुत तेज है तुम लोग, बताओ किस किस एक्स का मान किस किस मान के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है,
पहला बात सोन बताएंगे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? ना, अब लंदन से बुला के आएंगे फंक्शन को, उसको बताइएगा क्या आएगा, क्यों इंक्रीजिंग है, क्यों है? इसीलिए वाह, खड़ा ये बोल रहे तो बता, एक्स का मान किस एक्स दिए से क्या मतलब है? उन्हें दिया, माना नहीं दिया, नहीं है, तब बताओ ये नहीं है, आप बताओ तो कैसे, कैसे हम मान ले? कहाँ यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ बट आप वो जानता है, आप चल नरिया में, आपको पता है कि यहाँ एक्स का मान किस किस एक्स के मान के लिए, कौन कौन एक्स के मान के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो तो पता नहीं है, नहीं है बोल दिए, बढ़िया। यहाँ पे एक्स सही नहीं है, अब एक्स का मान कुछ रख दे हम, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ? वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा। एक्स हर एक मान के लिए, एक्स के हर एक मान के लिए ये फंक्शन, हाँ रियल तो क्या होगा, हर एक मान हो गया ना, तो रियल क्या मतलब, एक्स के रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग ही होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। हाँ स्टिकलिप, क्योंकि ये तो कभी घटेगा ही नहीं ना, स्टिकलिप क्या होता है, लगातार बढ़ता है, ठीक है। लास्ट में लिखो, दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन, हिंदी में बताओ इस सवाल क्या होगा, इसका आंसर। और ये सवाल, एक सवाल 3 बार आते रहता है, ठीक है। क्या बोला, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मात्रक से पकड़ते हैं, क्या दिया है? हाँ बोलो, ठीक है, तो आंसर अट्टा मार लिया है। हम लोग का दिया है डी आर बाय, देखो गिवन बाय, देखो हम लोग रेडियस है ना, कहना क्या, रेडियस है ना, तो रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, आर, लेकिन एक बार देखो, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा हूं, तो यहाँ लगेगा डी आर बाय डी टी, क्यों लगेगा, मात्रा देखो, मात्रक सेकेंड है इसे लगेगा डी टी, डी टी बटा में सेकेंड कैसा आया, टाइम खत्म आया, कितना मान दिया इसका, 0.7, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, परिधि बोल दिया कि अगर त्रिज्या बढ़ रहा है इस दर से, तो कर पूरा परिधि कितना बढ़ेगा, परिधि क्या होता है, कोई भी रिंग है, साइकिल चक्का, साइकिल चक्का, साइकिल का पहिया देखा है तुम लोग, वो पूरा बीच से काट दो, सीधा कर दो पीट के, नाप लो क्या है, पीट के सीधा करो नापो, वो क्या है, परिधि है, क्या है, परिधि। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव करें इसको, तो निकालना है क्या, हमें दर निकालना है कि जैसे बढ़ेगा, तो डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या कुछ बोला है किसके रिस्पेक्ट में, कुछ बोला नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में क्या दिया है? बोला नहीं ना है, देखो, जब अगला उकर के दिया है, काथे में वो किया डेरिवेटिव टी, तो हम लोग मूल करेंगे, अलग से करेंगे, जब यू क्या है टी में, तो हम लोग क्या करना होगा, टी में ही करना होगा, उल्टा पलटा जल्दी हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा, तो करेगो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या बनेगा ये बनेगा डी एस बाय डी टी बराबर 2 पाई नियतांक है, आर का गौतम खड़ा दो, खड़ा दो, तुम सुधरेगा तुम नहीं, बताओ आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखना अभी नहीं आता होगा, बोलो, नहीं आता है, पता है, अभी कल तुम टेस्ट दिया सामने, तो क्या लिखा होगा, अभी कॉपी चेक करना बाकी तुम लोग का, बोलो सन्नी, बैठो तो बेटे, गधा कहेंगे, गप के उठा के भगा देंगे क्लास बाहर, खड़ो, बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला बोले हैं, आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है बोलो तुम सौरभ, हाँ, क्यों,
अरे तो दिमाग नहीं है कि अगर डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ वाई है तो क्या आता है, डी वाई बाई डी टी नहीं आता है, डीएक्स रहता है। अगर सेम टू सेम नहीं इसी रहता है ना, वैसे यहाँ टी कैसे कर रहे हैं, यहाँ आर है सेम है ई, तो क्या होगा, डी आर बटा डी टी होगा। ये कौन बड़ी बात है बताओ। यहां से अगर देखा जाए डी एस बाय डी टी बराबर, ठीक है, अब 2 पाई है, 2 पाई नियतांक है, 2 पाई 2 पाई रहेगा। अच्छा डी आर बाई टी का मान कर दिया है, है ना 0.7 कितना होगा ये, गुना करो 14 हो गया ना, 14 पाई, ये हो गया आंसर। पॉइंट ध्यान देना होगा, कौन के बाद पॉइंट है, एक अंक पॉइंट लगाओ, पाई को मत एक अंक लेना, पाई अलग है, एक गुतिया नहीं है, यहाँ होगा। मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, अब बटा, कोई दिक्कत, अरे सी से लिखा देखो, सी लिख दो, कोई थोड़ा सी लिखा ना, यहाँ पढ़ देना, जो रहेगा वो देखा ना, ए से भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते, उससे मैटर नहीं करता है। तुम थोड़ा लेट लिखते हैं, लेट, हाँ मेथड आंसर है। बताओ ये क्या होगा आंसर, बड़ा फेमस आंसर है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, तो ऐसा होगा मारे करे, 900 कैसे बोल दिया, 900 आ गया, वो तो ना हम पढ़ा रहे, हमारा आंसर पता नहीं है, तो आंसर पता है। चलो, ए बैलून विच रिमेन्स, देखो समझो, बोल रहा है कि एक गुब्बारा है, और गुब्बारा सब गोल होता है, सब गुब्बारा गोल होता है, कोई लंबा होता है, लेकिन यहाँ बोला है कि गोल मानना है, स्फेरिकल मतलब गोल है वो, फुटबॉल से माना, ठीक है। अब एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है, देखो बोल दिया सदैव क्या, हमेशा क्या रह रहा है, गोलाकार रह रहा है। अब उसकी समझो, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या का बदल रहा है, अब त्रिज्या बदलेगा तो क्या होगा, डी आर बाय, क्यों टी लेंगे, कोई चीज बदलता है समय के साथ ही बदलता है, तुम बड़ा हो रहा है, समय के साथ बदला ना, कि समय रुक गया तुम बढ़ रहा है, ऐसा होता है अभी नहीं। अगर हम लिखे दिया है क्या क्या, गिवन बाय, क्या बनेगा, डी आर बाय डी टी, मान दिया है क्या इसका, नहीं दिया है, ये चीज नहीं दिया गया है, चलो कोई बात नहीं है। आगे, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के, अरे परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या का मान इतना हो। अब यहां समझना होगा, ये सब कोई काम का नहीं है, अब कोई काम का नहीं है, यहाँ आयतन का बात किया गया है, ठीक है। अगर हम गुब्बारा बनाए, ठीक है, आर का मान लो ये आर है, लिख लो यहाँ, लेट आर इज क्या है, रेडियस, और भी इज वॉल्यूम, और कुछ है, और आर का मान दिया भी है, आर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ, एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है, इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 हो, वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रेडियस, ठीक है। चलो अब लिखो भी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी बात, ये गोला का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, होगा, एक मिनट सबको नहीं पूछेंगे, मुन्ना बोलो, तुम लोग पहले बोलते कि फॉर्मूला में याद रखना, वाह बालक वाह वाह, वो क्षेत्रफल निकाला तुम, 4 पाई r स्क्वायर, सोनू बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं रूम पर, क्लास लेने पढ़े हैं, याद है क्या, वाह वाह वाह, सर नहीं, गोला का आयतन, आयतन है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है रे, पाई आर क्यूब,
ये कौन फॉर्मूला है पाई आर क्यू? ये तो नया फॉर्मूला बोल रहे फिर। पाई आर स्क्वायर बोल रहे तो प्रीति के क्षेत्रफल होता। मुन्ना सुबह बोलता है मारूल बहुत बढ़िया है। कुंदन हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है कोई दिक्कत? अब इसको डेरिवेटिव ओए रे बालक सब अब यहां ध्यान दो इसका डेरिवेटिव क्या? हाँ 4 पाई r² सीधा। चलो करो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर बोला ना तो क्या बनेगा dv बाय dr बराबर ये क्या बन जाएगा 4/3 पाई के पाई ये हो जाएगा 3r² और r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r तो बचेगा ही नहीं dr नहीं आएगा। अब यहाँ बच गया dv बटा dr कटेगा भी क्या 3 कितना मिल गया ये 4 पाई r का मान ले है ना 10 तो 10 का स्क्वायर क्या मिला 4 पाई गुना 100। हाँ क्या बात करता है मारेंगे बस। अब फिर डेरिवेटिव क्या आया था मात्रा क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब अब बटा आर है ना तो बटा सेंटीमीटर। आयतन के लिए क्यों लगता है फार्मूला में क्यों नहीं लगा है ना काट देगा ना तो पता चलेगा क्या कि एरिया निकाल दिया तुम। अभी चल रहा है कि नहीं हम आयतन निकाले हैं अभी रेडियल सापेक्ष मात्रा से पता चलता है तब क्या क्या दिया है क्या निकलता है क्या निकाला है कैसे पता चल जाएगा मात्रा कैसे। हाँ स्क्वायर होगा। अंतराल बड़ा फेमस क्वेश्चन है इंटरवल निकालने का क्वेश्चन जो है ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इंटरवल निकालने का क्वेश्चन जो हमेशा आता है 3 में ध्यान देना ठीक है। एक मेथड है जीवन का इंटरवल निकालने का एक मेथड प्यारा सा रट जाओ मेथड को रट जाओ कुछ भी सवाल है वही नहीं लगाना कुछ सवाल है वही नहीं लगाना ठीक है। बता रहे हैं समझो एफ एक्स और क्या दिया है 2x² - 3x मतलब हमें x का मान निकालना होता है क्या करना होता है x का मान दो नियम हम लोग पास है इंटरवल एक नियम से निकलता है ठीक है। डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा f(x) क्या मिलेगा 4x - 3 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे f(x) बराबर 0 हो जाएगा a का कितना है इसका मान कितना है 4x - 3 बराबर 0 x का मान क्या निकलेगा 3 गया होगा तो प्लस में x का मान 3/4। अब बनाना होगा हम लोग को नंबर लाइन इसको क्या बोलते हैं नंबर लाइन क्या बोलते हैं नंबर लाइन। इधर क्या होगा माइनस में इन्फिनिटी इधर क्या होगा प्लस में इन्फिनिटी अब बीच में हाँ बोलो इंटरवल ऐसे ही निकलता है। हम तो क्या बोले मेथड को सीख लो सवाल कुछ भी आएगा ही नहीं बोलेगा अरे इंटरवल निकालेगा ही नहीं तो क्या होता है तुम यहाँ मैक्सिमम नहीं निकाल रहा हूँ। चलो अब समझो अगर x का मान 4 को आता मान लो x का मान 4 को आता स्क्वायर में फैक्टर कर दे चलो 2 का आया x का मान 2 को अगर x का मान आता ना तो 2 को लिखते जो अधिक है मान लो आया 5 तो 5 लिखेगा इधर एक आया 3 होगा इधर। अब ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा करना गलती हो जाएगा फिर छोटा मान इधर बड़ा मान रखना है यहाँ तो अकेला मान है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना ये अकेला मान है अकेला कहीं पर ले आके अगर अकेला है तो कहीं रख दो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी रख देते हैं 3/4 कोई दिक्कत कुछ गलती नहीं होगा। अगर 2 को मान आता तो सोचना पड़ता छोटका को पहले लिखते बड़ा को पीछे
अब घर कौन बना, घर बना एक ये घर और एक ये घर, दो घर है, दो है ना। अब हमें पता क्या चलेगा कि यहाँ इंटरवल क्या है, यहाँ इंटरवल क्या है। हमने क्या दिया है, हमें से दो चीज पूछा है, एक पूछा है वर्धमान के लिए इंक्रीजिंग के लिए, और एक पूछा है डिक्रीजिंग के लिए। तो पहले निकालते हैं कि इंक्रीजिंग करके कहाँ आ रहा है। तो इसके बीच में क्या मान मिलेगा बताओ, 3/4 कितना होता है, 3/4 क्या होता है, मतलब 0.5 तो होगा कम से कम। तो इससे छोटा मान क्या मिले, कुछ भी, सबसे ये 0 होता है। अगर हम 0 रख दे कहाँ, हमें चेक करना है ना कि यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीजिंग मिलेगा डिक्रीजिंग, चेक कहाँ करेंगे, एफ डैश एक्स में, एफ एक्स में नहीं, चेक होता है एफ डैश एक्स में या फिर डबल डेरिवेटिव में। तो डबल डेरिवेटिव है ही नहीं, एफ डैश एक्स है तो वहां पुट करेंगे 0। अगर यहाँ हम 0 रखे, अगर हम मन में रखो साइड में, कोई नहीं दिखाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ अगर हम रखे 0 तो ये हो जाएगा 0, आई माइनस कितना है, माइनस की प्लस, सुन बताइए, यहाँ मिला माइनस, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है यहाँ, हाँ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, हाँ सिंगल डेरिवेटिव है इसीलिए माइनस होगा तो डिक्रीजिंग, और प्लस होगा तो इंक्रीजिंग। यानी हमें क्या मिल गया, माइनस, क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया ना। अब तो अपने मन से कहते हैं प्लस, और शौक है तो रख लो, इससे आगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये एक से कम है, एक मिलेगा, तो एक क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 क्या मिलेगा, एक प्लस का, तो प्लस, हमें मान कितना रहा उसका मतलब नहीं है, हमें चेक करना है कि प्लस में रहे कि माइनस में। अगर एक रखेंगे इसके बीच में उठा के यहाँ पे, या 2 रखो 3 रखो कुछ भी रखो, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब पॉजिटिव मतलब प्लस। अब बताओ, प्लस मतलब यहाँ निकलेगा इंक्रीजिंग, यहाँ निकलेगा डिक्रीजिंग, तो ए नंबर लिखेंगे, ए नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो समझो, रे बबुआ, ये देख ले, क्लोज की ओपन, क्यों, स्ट्रिक्टली के जो कोई लगाएंगे मारेंगे बस, ओपन लगेगा। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, ग्राफ कभी रुक ही नहीं रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे ये हुआ निरंतर वर्धमान चल रहा है। अयोग क्या होता है, सिंपल अगर बोले इंक्रीजिंग, हो सकता है कभी ऐसा है, अब फिर रुक जाए, इससे बड़ा हो जाए, फिर बढ़े, फिर रुक जाए, तो उसके लिए स्ट्रिक्टली यूज नहीं होता है। हाँ उसमें क्लोज लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्लोज कभी नहीं लगेगा। उतना कम उम्मीद है वैसे नहीं, हाँ ना पूरा उम्मीद नहीं, ठीक है। स्ट्रिक्टली बोलेगा तो कभी क्लोज लगे ही नहीं। अच्छा अगर क्लोज यहाँ मान लो नहीं बोलता, ठीक है, तो लगाते भी, चलो ठीक है लगाते, लेकिन 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 क्या ये माइनस इनफिनिटी में क्लोज ब्रैकेट कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। इनफिनिटी मान पे लगता ही नहीं क्लोज, नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके लिए, 3 पहले होगा 0 रे, छोटा मान पे लिखेंगे, माइनस इनफिनिटी से 3/4, ओपन ब्रैकेट 0 पे होगा और 0 ओपन होगा। अरे क्या, क्या, ओहो, एक ही बात कर रहे हो, ऑप्शन एक ही है ना, ठीक है। कहाँ बढ़ रहा है ये, प्लस कहाँ है, यहाँ, यहाँ, अच्छा इन दोनों में छोटा किसका है, 3/4। देखो डिपेंड करता हम किसके इसके लिख रहे हैं ना, इसके दो बिंदु है, दोनों में छोटा कौन है, ये वाला, पहले आएगा 3/4 और फिर क्या आएगा 3/4, इन्फिनिटिव ये तो फिक्स है, इन्फिनिटिव क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, यहाँ देखना पड़ता है कि स्ट्रिक्टली लगाया है कि नहीं, ठीक है। चलो तो क्लोज लगा देंगे, यहाँ क्लोज लगता। अब इसके लिए क्या होगा, डिग्री भी में है ना, अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ इन दोनों मान में छोटा कौन है, माइनस है, कर्जा में ही छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटिव कोमा 3/4, यही होता है इंटरवल निकालने का नियम, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब कभी कभी एक और प्रॉब्लम होता है कि मान लो 3 घर आता है, एक घर और आता है इसे,
ठीक है, कोई आता यहाँ भी नेगेटिव आया था, नेगेटिव। तो आप ना 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 तब हाँ तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन कैसे इसको लिखते, यहाँ लिखते, यहाँ क्या करते, यूनियन लगाते, यूनियन। ना ना ना, यूनियन बेस्ट है। मतलब इस पे भी डिक्रीजिंग, और जो लिखेंगे यहाँ कोई मान होता 3 से 4 4 से 5, यहाँ इनफिनिट भी नहीं आता, ठीक है, ये नहीं आएगा फिर। तो यहाँ वो मान लिख देते, बस हो गया। ठीक है, हम एक ही सब बता दिए, सब चीज बता दिए, ठीक है। बताओ। हाँ ये सवाल से है, साइन कोस देख के डर लगता है बच्चा लोग को, नहीं रे, बनता है। एब्सोल्यूट बोला है, मतलब समझो। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि इसमें एक्स का मान खाली निकालना है, चेक नहीं करना है, चेक करना ही नहीं है। जो सबसे बेसी मैक्सिमम, सबसे कम मिनिमम, इंटरवल दिया रहे तब वो समझ जाओ, कोई भाषा में अगर इंटरवल दिया हो समझ जाओ कि हमें चेक करना ही नहीं है। अदरवाइज नहीं भी दिया है, और ये सॉरी, अगर ये नहीं लिखेगा तब भी इसे समझेंगे इससे। यहाँ लिख भी दिया तो सब डायरेक्ट दिख रहा है, ये कभी नहीं लिखता है, ये नहीं लिखेगा, खाली पॉइंट देगा, ठीक है। पॉइंट समझ जाएंगे, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक मान जो आएगा मैक्सिमम, सबसे कम वाला मिनिमम, कहानी खत्म, बीच वाला छोड़ देंगे, बीच वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। चलो, पैसे मरियम आता है, उसने आता है, ऐसे नहीं आता पैसे मरियम रे, क्या बात करता है। अब दिखाएंगे मैक्सिमम कुछ कम, जे कोड पूछा भी है कई बार, दूसरे में पूछ लिया है। क्या क्या है इसमें, एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स बराबर, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो पहले एक्स का मान निकालना होगा खुद से हम लोग को, तो पहले एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स क्या मेरे सामने का डेरिवेटिव, कोस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत है ना, रहने दो। चलो, अब यहाँ रहने दो, अब लिखना होगा फोर क्रिटिकल पॉइंट, फोर क्रिटिकल पॉइंट। अब सबसे बड़ी है एक्स का मान निकालना, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0, इसका मान क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। भगाएंगे उसको उधर, भगाएंगे ना, तो मिलेगा कोस एक्स बराबर साइन एक्स मिलेगा। अभी जस्ट करते थे, यहाँ अपने से एक गुना करेंगे, एक से गुना करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा कोस एक्स बटा साइन एक्स बराबर 1। ये क्या बन गया, कोट एक्स बराबर 1। एक कब होता है कोट एक्स में, 45, ले कोट पाई बाय 4। तो कोट कोट खत्म, एक्स में कितना मिला, पाई बाय 4। अब ये भी देखना होता है कि जो मान आया, सौरभ बबुआ वहां बैठ तू, ये बहुत हीरो बन गया सौरभ, चलो ना, टेस्ट में खाली नंबर तो कमाया है, अभी जगह नहीं हुआ है। चलो, अब ये चीज ध्यान रखना हो रहा है कि जो मान दिया है वो पहले से, और जो मान हम निकाले उसके बीच आ रहा है नहीं। अगर मान लो इससे बाहर चल गया, इससे पीछे आ गया, तो मान वो लेंगे ही नहीं, फिर उस मान पे, उस मान का वैल्यू नहीं है, फिर उस मान का फिर इसका यहाँ वैल्यू नहीं है। अगर मान लो पूछा है मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, और ये इससे बाहर है, इससे भी आ गया मैक्सिमम मान, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा फिर, हमें पहले इससे बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो मान है एक्स का रियल में, अगर इसके बाहर जा रहा है तो एक्स का मान नहीं है। क्या पाई बाय 4 इसके बीच में आता है कि नहीं, 0 है 180 है, 0 से 180 के बीच में, 0 से लेके 180 के बीच में कहीं 45 डिग्री नहीं आता है, आता है ना। इसका मतलब एक्स का मान 3 को हो गया हम लोग पास, कौन कौन, एक्स बराबर एक आ गया 0, एक आ गया
पाई और एक आ गया पाई बाय 4। एक्स का मान 3 गो। अब वैल्यू निकालना तो कहाँ वैल्यू मिलता है? डायरेक्ट फंक्शन चल जाएंगे। अगर वैल्यू निकालना है डायरेक्ट फंक्शन, डबल डेरिवेटिव में कहाँ पुट करते, क्यों पुट करते हैं हम लोग वहां? डबल डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं? बस चेक करने के लिए कि फंक्शन मैक्सिमम मान दे रहा है कि मिनिमम दे रहा है, चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट बोल भी दिया और दिया है इंटरवल, तो हम लोग को जरूरत नहीं है चेक करने का, डायरेक्ट पहुंचे कहाँ? मान निकालने के लिए। अब एफ एक्स में रखो यहाँ एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान दिया हम लोग पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पहले लेते हैं जीरो, क्या मिलेगा जीरो कहेंगे तो? साइन जीरो जीरो और कोस जीरो एक, क्या मिल गया? एक मिल गया। फिर क्या पुट करेंगे? पाई, बताओ साइन पाई जीरो, साइन पाई जीरो और कोस पाई -1। बहुत बढ़िया, याद है तुम लोग का। इतने बार साइन कोस का 180 वाला यूज अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? -1। अब लास्ट 45 वाला कोस पाई, सॉरी साइन पाई 4 कितना होता है? साइन पाई 4 साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2 प्लस कोस 45 1/√2 आ जाएगा 2/√2। एलसीएम लेंगे, ठीक है। पगला है, √2 आएगा। कॉट क्या आएगा? √2 रे, ऊपर 2 है तो हम लिखेंगे √2 गुना √2, उसे काट देंगे, √2 आएगा। अब सिंपल बताओ, एक बड़ा कि √2 बड़ा? समझो, एक बड़ा कि √2 बड़ा? क्यों? तो कॉमन से लगाओ, एक रूट में अगर एक रहेगा ना तो एक ही निकलेगा बाहर, ये 2 है रूट में तो एक थोड़ा सा बेसी निकल करेगा, नहीं निकलेगा? थोड़ा सा बेसी निकलेगा, कुछ आता है पॉइंट में तो सुनो ना, ये बस बेसी है ना, ये बड़ा है, इससे क्या है, ये बड़ा है, तो मैक्सिमम कौन मिला? √2। मैक्सिमम कौन मान मिला हमें? √2। मिनिमम कौन मिला? -1। लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज √2 किस पे? 8 एक्स बराबर पाई की पाई बाय 4, पाई 4। अब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना है? इज -1 8 एक्स बराबर पाई। मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे फिर मिनिमम लिखेंगे, लिखना जरूरी है दोनों। सबसे कम मिनिमम, सबसे अधिक मैक्सिमम। कोई दिक्कत? प्रश्न नंबर ये हमारा सवाल, ठीक है। देखो यही सवाल बार बार पूछा है जैक बोर्ड, 3-4 बार पूछ लिया है, पता नहीं कोई सवाल रिपीट करता नहीं, लेकिन इसमें क्या खास वो दिखता है, इसी को रिपीट करता है। सवाल बहुत कम चांस होता है मैथ में। देखो सबसे हार्ड, हम देखो बच्चा को लगे या ना लगे, सबसे हार्ड मैथ है। तुम उल्टाओ पी वाई क्यू, रिपीट नहीं करे क्वेश्चन। अब देखो फिजिक्स में बार दिले है 24 में 21 में 27 में, वही पूछ रहा है। कुछ ना है ना तो खाली देख लो कौन रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, रट्टा मार लो पास। हाँ लेकिन मैथ में आ जाओ, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना तो फेल सीधा। चलो अब हमें निकालना, देखो यहाँ दिया है, यहाँ बोला है एब्सोल्यूट नहीं, लेकिन क्या दिया है? इंटरवल। तो यहाँ भी कोई दिमाग लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। चलो एफ एक्स का क्या? हाँ अरे क्या वैसे पूछा है तो। हाँ ये एफ एक्स क्या दिया है? एफ एक्स मान 3x⁴ -8x³ +12x²। अरे कितना बड़ा है? हाँ बहुत, एक बोल रहा है छोटा है। फिर है -48 x +25। पहले करेंगे डेरिवेटिव सिंगल, सिंगल डेरिवेटिव क्या मिलेगा? f' बराबर 4×12x³। डेरिवेटिव करने में दिक्कत है
तो पहले डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा। तो 5 नंबर आ गया हाथ से, ये 1 और 3 नंबर आ गया हाथ से। अब प्लस डेरिवेटिव से क्या तो गया वो अलग, दो पार्ट में बटा है, एक डेरिवेटिव में और एक इंटीग्रेशन में। अगर डेरिवेटिव ढंग से आ गया तो पास, केवल इंटीग्रेशन आ गया तब भी पास, और नहीं तो चैप्टर 1 2 3 4 उसे ही पास। 3 पार्ट में है, मतलब एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे ना पास हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट में पास करना बहुत इजी है 80 नंबर के लिए तो। चलो इस बार 80 नहीं, 100 में 100 नहीं रे। चलो माइनस कितना हो जाएगा, 8 या 24 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 12 12 के 24 24 एक्स, यहाँ माइनस 48 और ये क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों हुआ, नेतांक कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 0। अब सोचो हम लोग को एक्स का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो एक्स का मान तो यहीं से निकालते हैं, इसका जुगाड़ तो है नहीं कुछ। हाँ जो भी करेंगे, लेकिन एक्स का मान पावर 3 वाला सीखा निकाले, इस सवाल का है नहीं पढ़ा थे किताब में, तो फिर कैसे वाला नहीं सीखा। लेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए क्या करेंगे एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर 0। इसका मान क्या है 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन लेंगे, हाईएस्ट को मतलब अधिक से अधिक कितना कौन आएगा, चलो कितना कौन आएगा यहाँ 12, क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 एक्स और यहाँ अरे एक्स पागल वाला सुना का, इसमें एक्स है। अच्छा एक्स कॉमन लेगा फायदा, फायदा उससे क्या फायदा है, कितना मिल गया, भगाएंगे तो खत्म, एक्स को कभी नहीं भगाएंगे तो वही नंबर काट लेगा वहां। ठीक है, नेतांक नंबर को भगाएंगे, खत्म हो गया, बचेगा एक्स के पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब बताओ क्या फैक्टर कर पाएंगे इसका, फैक्टर क्यों करते, आखिर फैक्टर करते क्यों है, फैक्टर करते हैं जोड़ा बनाने के लिए, वो 3 को होता है, तीनों में कैसे कॉमन आएगा, जोड़ा बनाने के लिए फैक्टर करते हैं। यहाँ जोड़ा नहीं है पहले से, तो 2 का जोड़ा इधर 2 का इधर, जोड़ा तो बन ही रहा है पहले से, तो फैक्टर क्यों करेंगे फिर, फैक्टर करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट कॉमन लेंगे, दो में कॉमन ले लेंगे। बताओ इन दोनों में कितना कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 एक्स है यहाँ 2 का है, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 3 एक्स है ना, 3 एक्स में 2 एक्स कॉमन गया तो 1 एक्स तो बचेगा, एक्स माइनस के माइनस, यहाँ क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, कोई दिक्कत। अब इसमें ध्यान देना अगर माइनस आगे होता तो माइनस कॉमन लेना पड़ता, अब पीछे है तो कॉमन नहीं लेंगे, जो आगे उसी कॉमन है, प्लस है प्लस कॉमन ले लो। अब प्लस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे जैसे लड़का को कोई कुछ बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़की कोई कुछ बोल दे तो लाठा लठोल हो जाएगा। तो वही बात है, वही यहाँ प्लस को प्लस के कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है कोई वैल्यू नहीं है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस के माइनस, 4 में 2 कॉमन आ गया बचेगा 2। हम बात बोल सच्चाई है हम लोग का इंडिया का, जरूरी है क्या कोई बोलेगा, लड़का लोग लो, हाँ लड़का लोग तो खींचते नहीं है। अरे जब मोहल्ला छोड़ो सरकार घर में मान रहे कोर्ट में ना, लड़की गलती कितना हो वो करे जीत होगा कोर्ट में, लड़का के नियम में अब कुछ एगो नियम बना है, अब नियम बन गया है, लड़के लोग चला धांधली चला था, 4 को बॉयफ्रेंड बनाती, 4 को आईफोन 4 लाख आराम से। इस हफ्ता में इसके साथ कहीं घूमने गई, सबको
तो अब मान लो, आप फिर लड़का के पास जाता क्या, अरे 4 को रख ले। अब बच्चा टेंशन, धोखा हो गया हमारे साथ। अब बच्चा के मेंटली डिस्टर्ब होता है ना। तो अब सरकार नियम बनाया कि आप उस लड़की पे केस कर सकते हैं, अगर प्रूफ है आपका मोबाइल दे तो आपके नाम से फोन होगा ना, तो प्रूफ दीजिए, वो लड़की से वसूली होगा उतना चीज, और साथ में उसको सजा होगा। क्यों? बच्चा को दिमाग पर टेंशन दिया, इसके लिए तो नियम बन गया है एगो लड़का लोग के लिए। हाँ, यो बात है, कमेंट में लड़के लोग बोलेगी। चलो, तो अब गलती का तो काहे नहीं बोलेगा भाई। चलो, इस डब्बा में क्या है, सेम है ना, एक्स माइनस 2 कॉमन ले ले, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अरे ये क्या हो रहा है, तो फिर माइनस में आ जाएगा ना, तो फिर माइनस, अरे बाबू तो फिर माइनस चल जाएगा, -2 और एक्स। हाँ चलो, बराबर 0। यहां से निकला एक्स का मान, एगो का नहीं निकलेगा। देखो 20 से मतलब नहीं है बउआ, यहाँ देखो एक्स का मान कितना आया 2, यहाँ से एक्स का मान बताओ, दुनिया का ऐसा कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें और माइनस में आ जाए, इम्पॉसिबल। तो ये मान नॉट एग्जिस्ट, ये कर दो ना, यह यही हो गया। कोई भी स्क्वायर करें, कोई भी नंबर करें, माइनस आएगा ही नहीं, प्लस आएगा। अब मिला 2, क्या 2 इसके बीच में है, बिल्कुल है। चलो, अब बस निकालना हम लोग को मान, कहां पुट करेंगे एक्स का मान, एक्स का मान मिला कितना 2 मिला, 0 है और 3 है, सब पुट करेंगे कहां, फंक्शन में सीधा मान निकालेंगे। अगर हम बात करें f2 का, तो क्या मिलेगा, 2 का निकालना है, कितना होगा 16 तिया 48, माइनस के माइनस, ये हो जाएगा 8 8 8 64, फिर प्लस के 48 माइनस 96, फिर प्लस 25, कितना मिल गया ये, ध्यान रखना, गलती ना करना। देखो 2 को 48 मिलके कटेगा, ये खत्म। अब बचा माइनस बना, f2 का मान क्या मिल गया, माइनस के 14 में 9 गया 9 39 ना, ठीक है, माइनस में आया। आगे निकालो, किस पे, f0 पे, तो f0 पे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा इसका 25 मिलेगा। लेकिन इससे तो बेसी है ना, देखो ना, 2 पे कम मान निकला और 0 पे सी मान निकल गया, उल्टे। अब निकालेंगे किस पे, और कुछ है ना, 3 है, 3 है, तो f3, 3 में दिमाग तो लगेगा, 3 के पावर 4 कितना होता है, 81 गुना 3, 243, 200, हाँ 243, फिर क्या है माइनस, कितना होगा ये, ओहो माइनस, कितना होगा 216, और ये हो जाएगा 9 12 में 96, अरे 12 में 61, अरे ये कितना होगा पहले, ये फिर, अरे पढ़ा होता है, ये कितना होगा 3, तो 24 दिया 8 दिया 24, ये रे 144 माइनस के 144 प्लस 25, कितना मिला ये, माइनस में 216, 108 बजेगा माइनस के, जोड़ो मैं 10 के 10 0, 5 1 6 3, माइनस में आया, प्लस में कितना है 3 8 11 11 5 16 के 6, हाथ में 1
2 फिर कितना 6 एक 7 6 7 ये हो जाएगा 2 के 2 यही ना है 3 अच्छा 3 होगा कितना मिल गया F3 का मान 16 सबसे अधिक कितना मिला 25 लिखेंगे 25 इज मैक्सिमम 8 किस पे और मिनिमम क्या मिला कितना -39 इज मिनिमम वैल्यू किस पे 8 x इक्वल टू 2 ठीक है इतना करना पड़ेगा 5 में मिलेगा तो छोटा बनेगा चलो बाकी जहां भी इंटरवल दिया हो या एब्सोल्यूट का जिक्र किया हो वहां पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है नहीं है बस x का मान निकालेंगे जो x का मान दिया रहेगा देखना होगा उसके बीच में आ रहा है कि नहीं अब यहाँ x का मान एक और आता 4 एक आता 2 तो 4 को शामिल नहीं करते क्यों इसके बीच में वो नहीं है अब 4 पे कुछ ही माना है वो कोई काम का ही नहीं है ठीक है शामिल नहीं करेंगे उसको बस इसके बीच में कुछ भी आया ना उसका मान निकालना पड़ेगा अगर 1 और 2 आता तो 1 पे भी निकालते और 2 पे भी निकालते 4 का वैल्यू निकलता और जो सबसे अधिक होगा मैक्सिमम सबसे कम मिनिमम ठीक है चलो बंद कर दो और सवाल बाबू भैया और वो है ये कल बना था ये कल हो गया था ना ये वाला नहीं होता देखो कैसे बनेगा ये सब सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ठीक है ये सब सवाल क्या आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वैल्यू पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों और ये दिया है ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 3 ठीक है इसको पहले मान लेंगे लेट एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 सबसे पहले अगर मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहा है ठीक है या इनके पूछ रहा है तो कोशिश करो डबल डेरिवेटिव में बनाने के लिए वो इजी होता है ठीक है सिंगल थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्या बोला एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा क्या मिलेगा खड़ा भगाएंगे तो आज बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स होगा चलो एक्स लिख दिए आगे बोलो क्यों होगा तो डेरिवेटिव करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव कर रहे हैं डैश लग गया यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैठ जा तू तो इस बार पास हो गया अच्छा से बोलिए संदीप क्या होगा आराम से घर रहिए घरे ऑप्शन नहीं होगा सनिया खड़ा बोलो क्या होगा डेरिवेटिव का ठीक है देखते हैं एक्स वन क्या आया था 2 को आया था अरे चलो देख लेते हैं बोलो एक्स ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर बट यहाँ तुम क्या बना रहा है डेरिवेटिव हर एक स्टेप दिखाएगा डायरेक्ट लिखो -3x क्या होगा 3 और कोई भी नियतांक का डेरिवेटिव क्या होता है 0 चलो ये आया सिंगल डेरिवेटिव और हमेशा ओए बट
हमेशा एक्स का मान सिंगल डेरिवेटिव करने के बाद ही निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। तब एक्स का मान निकालते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे। अब इसका मान क्या दिया है, 3x² माइनस 3 बराबर 0। एक्स का मान क्या निकल जाएगा, 3x² बराबर जाएगा तो क्या होगा, प्लस के 3, 3x² बराबर 3 बटा कहाँ जाएगा 3, कटेगा, कितना मिल गया, x² बराबर 1, x बराबर √1, x बराबर प्लस माइनस 1। रूट में कोई भी नंबर हो क्या होता है, प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। अब एक्स का इंटरवल दिया है, अगर इंटरवल दिया होता तो वहां हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकालते, ठीक है। लेकिन नहीं दिया तो चेक करना होगा ये फलन जो है, ये फंक्शन जो है मैक्सिमम है कि पहले मिनिमम है, कंफर्म करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स मान 2 का है, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1। अब चेक करना होगा कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम, ठीक है। सौरभ तुम यहाँ जाओ, यहाँ और रोज यहीं बैठेगा, पीछे तो बहुत मारेंगे, बोलो चलो। अब निकालेंगे डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अरे तोरा क्या बोल रहे सौरभ, तोरा क्या बोले थे अभी, बट गधा आसानिया, तेरा आवाज सुन लेना तो भागा दे क्लास से बाहर, ठीक है। अरे सुबह तुम गधा, टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा अभी, टाइम नहीं मिलेगा बाद में, उठा के बिक देंगे, चलिए जाएगा, चल कहाँ का मैडम देखे, तो एगो लाइव लेके तो बता दे, जाओ चलो। अच्छा एफ डबल डैश निकालना होगा तो पहले से निकाल देंगे, एक्स एक्स ना, यहाँ है ना, यहाँ है। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिलेगा, 3 पहले से है और ये पावर फिर से आगे आएगा 2, और क्या बचेगा एक्स, और 3 क्या हो जाएगा 0। कितना मिला, एफ डबल डैश एक्स क्या मिला 6x मिल गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ चेक करना होगा कि फंक्शन किस पे मिनिमम है और किस पे मैक्सिमम। हम चेक कर रहे हैं 8 एक्स बराबर 1 पे, तो क्या मिलेगा 1 रखेंगे तो एफ डबल डैश 1 क्या मिला 6 गुना 1 क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 6 गुना 1 क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब अगर एफ डबल, अच्छा ये मान नहीं मिला, बस इससे क्या चलेगा, हमें पता चलेगा कि फंक्शन क्या है मैक्सिमम की मिनिमम। अब बताओ एफ डबल डैश एक्स का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मिनिमम, क्या मिलेगा मिनिमम। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो क्या मिलेगा मिनिमम। अब मिनिमम तो पता चला खाली मिनिमम, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस मान को कहां पुट करेंगे, F1 कहां पुट करेंगे, सीधा फंक्शन में। जहां मान अगर निकालना है तो सीधा कहां जाएंगे फंक्शन के पास, वहां पुट करेंगे। अब यहाँ रखो, एक का क्यूब क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, -3 गुना 1 फिर +3 कितना मिला, ये मिल जाएगा 1 -3 +3 खत्म हो गया, 1 मिला, तो 1 क्या मिला मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ये वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 8 एक्स बराबर 1। ये वैल्यू नहीं आया था, इसे केवल पता चला कि क्या है मिनिमम है, और वैल्यू कहाँ मिलेगा फंक्शन पुट करना होगा, ठीक है। हाँ जाते वो चेक किए, कहाँ चेक किए, एक ही पुट करेंगे ना,
अब अगला एक और बचा है -1। अब चेक करते हैं -1 पे। इस सवाल बड़ा कंफ्यूज करता है। अब निकालेंगे 1 पे -1, ठीक है। 8 x बराबर -1, ठीक है। अब क्या रखेंगे इसको, f डबल डैश -1 यही रखेंगे ना, चेक करने के लिए क्या मान मिल रहा है। तो ये क्या है, f डबल डैश का मान क्या है 6, 6 गुना -1 क्या मिल जाएगा, -6। अच्छा ये क्या मिला, ये क्या मिला, नेगेटिव ना, ये क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये मिल जाएगा क्या चीज, मैक्सिमम। उल्टा होता है इसमें, मैक्सिमम। अब -1 पे क्या मिला, बस पता चला कि मैक्सिमम है, लेकिन वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये ना कितना बचा, यही वैल्यू है -6a मैक्सिमम वैल्यू, गलती हो जाएगा। हाँ तो हाँ ठीक किया, नंबर कट जाएगा। चलो तो ये क्या करेंगे, इसको मान निकाल कहाँ देंगे, फंक्शन में रखो, फंक्शन में f -1 पुट करो फंक्शन में, तो क्या मिलेगा, -1 का क्यूब कितना होगा, -1, -1 का घात कितनों करेंगे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, ठीक है, -1 ही मिलेगा। गौतम है आ? अब देखो ये आएगा -1, फिर माइनस है पहले से, अब पहले से -3 गुना x का मान ही है -1 प्लस के 3, कितना आ गया ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस के 3 और ये प्लस के 3 पहले से है, ये आया 5, कितना आया, ये आया 5। अब 5 क्या है, इज ए मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है किस पे, 8 x बराबर x इक्वल टू -1। कहाँ रे, 3 कहाँ लगा है, ई 3 कहाँ लगा है, अरे नेगेटिव दिखाए हैं, नेगेटिव। अरे तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ अलग है यहाँ लगा इसे, ठीक है। अगर सटाक नहीं लगेगा फिर माइनस कुछ लिखा है, ठीक है, तो समझ में आया, इतना करना पड़ेगा 5 नंबर लेने के लिए, और स्टेप हर स्टेप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर ये आता है, ये सवाल देखो क्या बोला हमसे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा फिर दोनों पूछा है, दोनों पूछा है ना, निकालते हैं। हाँ क्या चीज, 3 नंबर ये रहेगा, 3 नंबर आता है इंटरवल निकालने के लिए। एफ एक्स का मान दिया गया है x³ -6x² प्लस 9x प्लस 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, पावर आगे आता है 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 होगा, पावर आएगा 12, 6 दूना 12, वो घट जाता है, एक डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का मान निकालो पहले, एक्स का मान निकालेंगे तो 4 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखेंगे 0। सौरभ तो शांति से रहना 1 घंटा, तो डाउट बनाएंगे बाद में, क्या करता है। चलो क्या मिलेगा यहाँ, इसका मान कितना दिया है, इसका मान क्या है, इसका मान ये वाला है ना, 3x² -12x प्लस 9 बराबर 0। 3 कॉमन लेते पहले, 3 कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ x² -4x प्लस के 3 बराबर 0, और 3 को हम भेज देंगे उधर, लेकिन x को नहीं भेजते, गलती हो जाता, अगर x कॉमन लेते तो 3 को भेज देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ x² माइनस के 4x प्लस के 3, ये क्या जाएगा 0/3। अब बताओ 0/3 क्या होता है, 0 होता है ना, भूल जाओ उसको, उसको भूल जाओ, ठीक है। अब चलो यहाँ पे x का मान निकालना होगा, तो x का मान क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ऐसा कोई उपाय नहीं है, तोड़ो इसको, ये दोनों गुना करेंगे कितना आएगा
ये आएगा 3x² 2 भाग में तोड़ेंगे ना, तो माइनस के 3x और माइनस के x, यही ना होगा। गुना करेंगे क्या आएगा 3x² और जोड़ने पे क्या आएगा -4, तो ये मिल जाएगा x² पहले से है, माइनस के 3x और माइनस के x, तोड़ दिए इसको बीच वाले को, प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा, कॉमन मिलेगा x, तो बचेगा क्या x -3। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, जो आगे है, अगर प्लस आगे है तो प्लस को कॉमन लेते हैं, अब माइनस आगे है तो माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ माइनस कॉमन ना होगा कुछ ना, -1 कुछ कॉमन ना है तो -1 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो -1 कॉमन ले क्या बचा, बचेगा x, हो जाएगा प्लस में, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो है माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो है प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो x था माइनस में हो गया प्लस में, अब 3 का 3 प्लस में है ना, हो जाएगा 3 माइनस में बराबर 0। ये दोनों डबल में से वो कॉमन ले लेंगे, x -3 और इनटू में बाहर वाला x -1 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। x का मान मिला 3 और x का मान मिला 1, 2 का मान मिला। अब दोनों को अलग अलग चेक करेंगे, फिर चेक करने के लिए क्या करते हैं, अब फंक्शन चेक करने के लिए, चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव पहले करते हैं, चेक वही होगा डबल डेरिवेटिव में, पहले नहीं होगा चेक, ठीक है। तो पहले डबल डेरिवेटिव करेंगे, 4 का मान कहाँ है, 2 को निकला है। चलो हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, कहाँ मान निकला है, ये निकला है ना, इसका डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, बोलना 3 दूना 6x और हो जाएगा -12, यही मिला ना। अब सबको एक एक पुट करेंगे, एक बार x बराबर 3 लेंगे और फिर एक बार 1 लेंगे। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं 8, x बराबर 3, तो क्या मिलेगा यहाँ, f डबल डैश 3 पुट रखेंगे, पुट करेंगे, छतिया 18 -12 क्या मिला 6। अच्छा 6 प्लस है कि माइनस, प्लस है ना, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है एफ डबल डैश एक्स आ गया पॉजिटिव, तो मान क्या देगा वो, मिनिमम, क्या देगा वो मिनिमम, तो ये मिलेगा मिनिमम, क्या मिलेगा मिनिमम। लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो कहाँ पुट करना होगा, फिर इसी 3 को पुट करेंगे, 3 पे पता चल गया कि मिलेगा मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, फंक्शन में। अब रखेंगे डायरेक्ट f3, हाँ नहीं पहले क्या करेंगे, उसमें उल्टा पर लिखा गया तो गलती हो जाएगा, एक क्या करो, चलो रखो 3, क्या मिलेगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 छके कितना होगा 9 छके 54 माइनस के 54, फिर प्लस 9 है और फिर 9 एक समय कितना है 3, 9 तिया 27, फिर प्लस 12 54, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस का 54, ये -1 है, खत्म हो गया, बचा कितना f3 बराबर 12। अब 12 क्या है, इज ए मिनिमम, पगला बोला मिनिमम वैल्यू है किस पे 8 x बराबर 3, मिल गया मिनिमम मिल गया। अब चेक करते हैं 1 पे, 1 पे क्या रहा है, ठीक है 1 पे, अब लिखेंगे 8 x बराबर 1, चेक करना होगा पहले यहाँ कौन मान मिलेगा, f डबल डैश 1 रखो, ये निकला है ना डबल डैश x, तो यहाँ रखो 6 माइनस के 12 क्या मिलेगा -6, ये मिल गया नेगेटिव, तो ये क्या होगा मैक्सिमम मान देगा ये मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम खाली पता चला हमें कि मैक्सिमम है, लेकिन कितना है नहीं मालूम,
चेक करना होगा कहाँ पे जाके निकालना होगा फंक्शन में। तो सेम मान है -6 एक स्क्वायर 6 होगा क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। फिर प्लस के 9 और प्लस के 12 कितना मिला ये 10 मिला नहीं 22 में 6 गया 22 में 6 जाएगा 16 बचेगा 16 16 क्या है 16 इज ए मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू किस पे 8 एक्स बराबर 1 नहीं दिख रहा है एक्स बराबर 1 इतना करना पड़ेगा। बोलिए क्या बोले क्या बोले फिर से बोलिए। हाँ हाँ या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम देखिए ना वही तो पता चल रहा है। यहाँ रखे तो पॉजिटिव मिल गया तो मिनिमम हो गया जब यहाँ रखे तो क्या मिल गया नेगेटिव तो क्या बोल दिए मैक्सिमम। लेकिन वैल्यू कहाँ निकलेगा फंक्शन में फंक्शन से इसमें क्या बोला है अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात करने का तो या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर मिलेगा बेसी नहीं मिलता है ठीक है। चलो एफ एक्स बराबर दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 सबसे पहले क्या करना होगा डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x+2 ही मिलेगा ना। फिर x का मान निकालेंगे ए फोर क्रिटिकल पॉइंट इसको मान लेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 यहाँ इसका मान कितना है यही बोलता है 2x+2 बराबर 0 2x बराबर क्या मिल जाएगा -2 x बराबर -2/2 करे कितना जाएगा x का मान मिला -1 मिल गया। अब बनाओ नंबर लाइन ये रहा माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी नंबर का एक माइनस है ना कहीं एक रहा तो -1 अब दो घर बना एक ये वाला घर और एक वाला ये वाला। अब इन दोनों के बीच में इसे चेक करते हैं इसका ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना 0 से घर में आएगा ना 0 रखो कहाँ रखेंगे चेक करने के लिए एफ डैश एक्स में रखेंगे ठीक है। तो 0 का क्या 2 प्लस के मिला यानी ये पॉजिटिव मिल गया तो ये क्या मिलेगा नेगेटिव। हमसे क्या पूछा है फाइंड द इंटरवल विच ऑफ द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली बोला है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा अगला है अगर स्ट्रिक्टली पूछा तो क्लोज लगेगा सौरभ स्ट्रिक्टली पूछा है तो क्लोज लगेगा निरंतर वर्धमान में तो रुकेगा ही नहीं चलते रहेगा कभी क्लोज नहीं लगेगा ओपन रहेगा ठीक है। तो क्या मिला हमें हमसे दोनों पूछा है क्या हाँ तो हम लिखेंगे कौन सा इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक है इंटरवल क्या मिलेगा यहाँ इंक्रीजिंग वाला है ना इंक्रीजिंग वाला है तो -1 से लेकर कहां तक इन्फिनिटिव तो -1 से लेके इन्फिनिटिव तक आगे वही मान लिखाता है जो छोटा होता है। इन दोनों में छोटा कौन है ये वाला। अगला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल हाँ ना ये क्या अभी क्लास का जो कॉपी की बात मत करो ये जो है क्या है डिक्रीजिंग कहाँ है डिक्रीजिंग यहाँ वाला इसमें ये कम है कि ये कम है अरे चलो ट्रेन 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 खुल खुल गया होगा ये क्या होगा माइनस के इन्फिनिटिव कोमा -1 ये निकलता ठीक है। क्या बोला है सेम सेम वाला है
बंद रहेगा, छोड़ दे। ये होमवर्क रह गया, ठीक है। बनाया कहा, कुछ और था, वहां 12 था। इसे बनाते हैं नहीं, अंतराल निकालना है, अंतराल को बनाएंगे। एफ डैश सॉरी एफ एक्स दिया है 10 माइनस 6 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। सौरभ ये खड़ा जाओ, वो पीछे गधा, हाँ उठ के वहां आ जाओ पहले। पैर है कि नहीं है? तो यहाँ बोलो, यहाँ बगल में आ जाओ, डंडा बगल में हाथ उठ जाना चाहिए। बोलो, इसका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा बताओ जी। इसका नियतांक हो जाएगा 0, इधर क्या होगा 6, बीच में कुछ ना दे, माइनस माइनस 6, एक से क्या हो गया 1, एक्स का 1 नहीं दिखाएगा, फिर माइनस 4, क्यों 2 पहले से है, 2 पावर आगे आएगा 4 हो जाएगा, और 1 से पावर 1 बच जाएगा। बढ़ जाओ, ये निकला, हमें क्या निकल गया, ये डेरिवेटिव निकल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट, सौरभ बताएगा, बोला सर बन जाएगा, अगर नहीं तो फिर वो करेंगे। चलो, एफ डैश एक्स बराबर 0, इसका मान कितना है -6 -4 एक्स बराबर 0। -4 एक्स बराबर, इसको भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 जाएगा, आगे प्लस ना लिखते हैं, ठीक है। एक्स का मान क्या मिला 6 बटा -4, एक्स का मान मिल गया हमें -3 बटा 2। चलो, कल्याण ने कि एक्स का मान एक ही हुआ है, बनाओ नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, बीच में कहीं लेते हैं -3/2, -3/2, ठीक है। अब बताओ इस 0 कहाँ मिलेगा, पीछू की आगू माइनस वाला है ना, ये 0 मिलेगा, ये घर चेक करते हैं पहले, 0 आसानी से 0 रखो, कहाँ रखेंगे 0, यहाँ, तो क्या मिलेगा, एक्स का मान 0 रखेंगे तो खत्म, मिलेगा -6, यानी नेगेटिव मिल रहा है ना, हमें मान से मतलब नहीं है, हमें तो खाली बताना है कि नेगेटिव मिला पॉजिटिव, नेगेटिव मिला। अब ये क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, हमसे तो दोनों पूछा ना, दोनों पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंटरवल क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग वाला है ना, तो प्लस वाला, कहां से कहां माइनस इन्फिनेटिव से -3/2 तक। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, स्ट्रिक्टली में लगाते हैं, वो निरंतर वर्धमान है, उलय कब, जब ग्राफ रुकता है, जब ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे रुक जाए तब, लगातार बढ़ रहा है, रुकेगा तब ना बराबर लगेगा, हाँ इसमें लगेगा ओपन है, क्लोज नहीं लगेगा। तो यहाँ -3/2 से लेके कहां तक, अरे एनसीईआरटी तो गजब किया है, एनसीईआरटी में यूज नहीं किया है, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। इसको इसमें क्या बोल दिया, सेम टू सेम सवाल, खाली हाई बदल रहा है, खाली पीछे वो तो ऐसे 0 रहता है। अच्छा, ये हम लोग का चैप्टर 6 खत्म होता है, और चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन क्वेश्चन बहुत सारा है, कम से कम एमसीक्यू करवाएंगे 40-50, फिर सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास ओवर कर दो।